is video number 10 of chapter Light Reflection and Refraction class 10th, and today we study sign convention. So let's start. चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मीनिंग ये होता है कि हमें कौन सी क्वांटिटी को कब पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव लेना है। ठीक है, साइन कन्वेंशन आपको इंफॉर्मेशन देगा कि कब हमें कौन सी क्वांटिटी पॉजिटिव लेनी है और कब हमें नेगेटिव लेनी है। तो उस पॉजिटिव या नेगेटिव को सीखना है तो आपको ये 3 पॉइंट्स इसमें लर्न करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, बट इन 3 पॉइंट्स को मैं बाद में डिस्कस करूंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बस आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। मैं दोनों का डायग्राम से आपको बताऊंगा। ठीक है, कॉनकेव मिरर इसको क्यों बोला गया? क्योंकि इसका आउटर सरफेस पॉलिश्ड है और इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, और इसका इनर सरफेस पॉलिश्ड है और आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है, अब आप और क्या क्या पॉइंट्स जानते हो? यहां पर इसका एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको हम P बोलते हैं, एंड P फॉर पोल होता है। ठीक है, फिर यहां से कहीं इसका सेंटर भी होता है, लाइक यहां कर दूं मैं, ये C है, और इन दोनों के ठीक बीच में F भी होता है। ये सब बातें आपको पता होंगी, P F C आपको पता है। अगर इन तीनों से पास करती हुई मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो वो क्या बन जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या बन गया मेरा? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में आ रही है आपको? बड़ा सिंपल। अब तक मैंने कुछ नहीं बताया, प्रीवियस वीडियो की इंफॉर्मेशन हमारे पास है। ये P है जो इसका सेंटर है, ठीक है, इस स्फेरिकल मिरर का, और ये जो पूरा होलो स्फीयर बनेगा, ये बताया था मैंने आपको। ये थोड़ा डॉटेड ड्रॉ कर लिया वो कंप्लीट। ठीक है, ये कंप्लीट ऐसे सर्कल बन गया। तो इस होलो स्फीयर का सेंटर क्या है? C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस C और P के बिल्कुल बीच में क्या होता है? F। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर में भी यही सब होगा। यहां कहीं इसका सेंटर पॉइंट होगा P, ठीक है, यहां से किसका पॉइंट होगा? F, और फिर यहां से किसका पॉइंट होगा? C, और इन तीनों से जो लाइन पास करेगी उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, जो मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है। मेन एक्सिस, जो लाइन C, F और P से पास होती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इतना क्लियर आपको? अब पहला जो पॉइंट है वो कहता है कि आपको कुछ ना कुछ डिस्टेंस मेजर करनी पड़ेगी। कहां से मेजर करोगे? एक रेफरेंस पॉइंट तो बनाना पड़ेगा ना। जब भी आप किसी के डिस्टेंस बताते हो तो एक रेफरेंस पॉइंट नहीं लेते हो। जैसे आप कहते हो कि मेरा स्कूल मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है, तो आपने किसको रेफरेंस लिया? आपने अपने घर को रेफरेंस लिया ना। या आप ये कहो कि करनाल शहर मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर है, तो आप किसके रेफरेंस में बोल रहे हो? अपने घर के रेफरेंस में बोल रहे हो। घर को आपने रेफरेंस ले लिया, समझ में आ रहा है? रेफरेंस मतलब उसके कंपैरिजन में आप बताओगे सब कुछ। ठीक है, समझ आ रही बात आपको? वो रेफरेंस पॉइंट होता है। तो यहां पर भी हमें बहुत सारी डिस्टेंस मेजर करनी पड़ेगी। डिस्टेंस आपको बताया मैंने, P और F के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको फोकल लेंथ बोला जाता है। P और C के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। और 2 और नहीं आएंगी जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो उन डिस्टेंस को मेजर करना है तो किसी ना किसी पॉइंट से मेजर करना पड़ेगा, तो वो पॉइंट होगा P। तो P को रेफरेंस पॉइंट लेना है, यानी कि हर एक डिस्टेंस आप P से मेजर करोगे। ये बात याद रखना, हर एक डिस्टेंस आप P से मेजर करोगे। मतलब आपको आप PF लिखोगे तो सही है, अगर आपने FP लिखा तो गलत है। P हमेशा पहले लिखा जाएगा, PF। ठीक है, PF सही है, FP लिखा तो गलत है। PC लिखा तो सही है, CP लिखा तो गलत है। समझ में बात?
सिमिलरली मैं कहूं बताओ FC क्या होगा, FC आप नहीं बता सकते, क्योंकि जब तक P नहीं आएगा तब तक आप डिस्टेंस नहीं बता सकते। समझ में आ रही बात आपको? तो P से हर एक डिस्टेंस मेजर होगा, और यही फर्स्ट पॉइंट है, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। बिल्कुल सिंपल, और करके लिखा है पोल इज टेकन एज रेफरेंस पॉइंट, पोल को रेफरेंस पॉइंट हमें लेना है, मतलब हर एक डिस्टेंस आपको पोल से मेजर करनी है। बड़ा सिंपल है, समझ में आ गई बात? हर एक डिस्टेंस आपको पोल से मेजर करनी है, पोल से ही बताना है कितनी दूर है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, अब आपको कुछ ना, अब जब ऑब्जेक्ट मिरर के सामने खड़ा होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट मिरर के सामने खड़ा होता है तो उस ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट होती है, कुछ साइज होता है, साइज या हाइट एक ही बात होती है, और उसके मिरर के अंदर या मिरर के सामने जो इमेज बनती है उस इमेज की भी अपनी हाइट होता है, उसका भी अपना एक साइज होता है। तो वो हाइट का वो कैसे हो सकती है? अब ऑब्जेक्ट तो देखो हमेशा इस प्रिंसिपल एक्सिस पर इरेक्ट खड़ा होगा, सीधा खड़ा होगा ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है? तो ये मान लो मैं यहां पर रख देता हूं ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं, लेट हमने कंसीडर किया, मान लो ये यहां पर एक कुछ हाइट का ऑब्जेक्ट खड़ा है, और O से मैं इसको डिनोट कर सकता हूं, मैं चाहूं तो इसको H से भी डिनोट कर सकता हूं, चॉइस है, अलग अलग बुक अलग अलग यूज करती है। हम चाहें तो O लिखते हैं या हम H लिख सकते हैं। O का मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, H का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट बोल दो, साइज बोल दो, बात तो एक ही हुई ना। और ये सिर्फ मैंने कंसीडर किया है, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो सकता है इसमें, ठीक है? C पर भी हो सकता है, C और F के बीच में भी हो सकता है, F पर भी हो सकता है, F और P के बीच में भी हो सकता है। अब जब ये मिरर के सामने खड़ा होगा तो एक इमेज बनेगी, और मैंने बताया था कॉनकेव मिरर ऑलराउंडर होता है, मतलब ये रियल और वर्चुअल दोनों बना सकता है, मतलब ये अपने फ्रंट में भी बना सकता है। इस कॉनकेव मिरर का ये साइड क्या है, फ्रंट, और ये साइड क्या है, बैक, तो ये फ्रंट में भी बना सकता है, बैक में भी बना सकता है। फ्रंट में जो इमेज बनती है वो क्या होती थी, रियल, और बैक साइड में जो इमेज बनती थी वो क्या होती थी, वर्चुअल। ये बात भी आपको समझ में आती होगी। अगर इस साइड बनेगी इमेज तो रियल, इस साइड बनेगी तो वर्चुअल, और क्योंकि एक तो एक ऑलराउंडर मिरर है, ये कुछ भी बना सकता है, तो हमें सिर्फ अभी समझने के लिए मान लेते हैं, सिर्फ अभी के लिए कंसीडर कर लो कि यहां इमेज बन गई। बात समझ आ रही है? यहां पर इमेज बन गई, और इमेज को हम या तो I से डिनोट कर देते हैं या H डैश से डिनोट कर देते हैं। I से डिनोट कर देते हैं या H डैश से। I क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, सॉरी I क्या होता है, साइज ऑफ इमेज, H डैश क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज। समझ में आ गई बात आपको? तो ये जो हाइट होगी, अब ऐसा नहीं है कि इमेज यहां ऊपर बने, इमेज शायद क्या पता नीचे भी बन जाए ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस से। अगर ऐसे बन गई तो इरेक्ट है, ये इमेज कैसी है, इरेक्ट, और ये इमेज कैसी है, इन्वर्टेड। बात समझ में आ रही है आपको? अब पता नहीं कैसी बनेगी इमेज हमारे पास, तो हमें तो देखनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये बैक साइड में बन रही है तो वर्चुअल है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट भी होती है। ये बात भी आपको समझ में आई, ठीक है? तो यहां से अगर मैं इसको रिमूव करूं, ठीक है, अगर मान लो इमेज रियल बनती है, मान लो कहीं इमेज यहां बन गई, ये बात समझ में आ रही है, तो इसको लिखेंगे हम I या फिर H डैश, ठीक है? बात समझ में आई? अब जब मैं ऑब्जेक्ट की हाइट को मेजर करूंगा तो वो तो मुझे प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजर करनी पड़ेगी, और इस केस में अगर ये इमेज होती तो इसकी भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होती, बट अगर ये वाला केस होता तो हाइट क्या आती, नीचे, है ना? तो जो हाइट आप प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजर करनी पड़ेगी आपको, उनको लेना है आपको पॉजिटिव, और जो हाइट आपको प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे लेनी पड़े वो आपको क्या लेनी है, नेगेटिव। बात समझ में आ गई? तो सेकंड पॉइंट है, द हाइट measured above the principal axis taken as positive and below the principal axis taken as negative। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजर करोगे, अबव मेजर करोगे तो पॉजिटिव, और बिलो मेजर करोगे तो नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मेजर करोगे तो नेगेटिव, ऊपर मेजर करोगे तो पॉजिटिव। अब देखो ऑब्जेक्ट तो हमेशा इरेक्ट ऐसे ही खड़ा होगा सीधा, तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव लेनी है आपको, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा आपको पॉजिटिव लेनी है। इमेज की हाइट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करेगा क्या सिचुएशन है हमारे पास। बात समझ में आ गई होगी आपको? लेकिन आप तो एक ही बात याद रखोगे, क्या, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर हाइट पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। सेकंड पॉइंट भी आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब जब ये ऑब्जेक्ट यहां खड़ा होगा तो इसकी बॉडी से रे चल के जाएगी, और बॉडी से रे जो चल के जाएगी वो ये ऐसे चल के जाएंगी, बहुत सारी रेज। अगर मैं बात करूं, ये साइड कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड, ये साइड कौन सी है, राइट हैंड साइड, है ना? या मैं ये कहूं कि ये क्या है इस मिरर का, फ्रंट, और ये क्या है इस मिरर का, बैक। सब कुछ लिख दिया यहां पे मैंने आपको, ठीक है?
और मैंने एक बात और आपको फिक्स की थी, वो क्या, कि कोई भी मिरर हो, कोई भी लेंस हो, ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा। इस मिरर में भी आप देख लेना, मैं भी बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ही। तो ऑब्जेक्ट तो हमारा फिक्स है, चाहे कुछ मर्जी कर लो, ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा। अब अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा तो ऑब्जेक्ट से जो रे आएंगी उनकी चलने की डायरेक्शन क्या होगी, वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड चलेंगी, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड चलेंगी, है ना। इंसिडेंट रे, आती हुई रे कहां चलेंगी, स्टार्टिंग की रे कहां से चलेंगी, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। तो अगर आप डिस्टेंस मेजर करते हुए उसी डायरेक्शन में जा रहे हो जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रही है, तब तो आप उस डिस्टेंस को लोगे पॉजिटिव, और अगर आप उसके अपोजिट चल रहे हो तो आप लोगे नेगेटिव। क्या बताया मैंने, अगर आप डिस्टेंस मेजर करते हुए उसी डायरेक्शन में जा रहे हो जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रही है, तब तो आप उस डिस्टेंस को लोगे पॉजिटिव, और अगर आप डिस्टेंस मेजर करते हुए अपोजिट चल रहे हो एज कंपेयर टू इंसिडेंट रे, तब आप लोगे नेगेटिव। देखो कैसे, एग्जांपल के साथ बताता हूं। इस डायग्राम में रे कहां से कहां चल रही है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। इंसिडेंट रे की बात करनी है, रिफ्लेक्टेड रे की बात नहीं करनी है। इंसिडेंट रे कहां से कहां चल रही है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। अब मान लो मेरे को डिस्टेंस मेजर करनी पड़ गई PF, तो देखो मैं कैसे चला, PF कहां से कहां चला, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड चला ना। देखो PF राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड चला ना, तो इसलिए ये डिस्टेंस PF क्या लूंगा मैं, नेगेटिव। PC क्या लूंगा, नेगेटिव। बस समझ आई आपको। हाँ, अगर ये PO को मैं क्या लिखता, PO, देखो PO उल्टा चल रहा हूं ना, इंसिडेंट रे जा रही है ऐसे और ये जा रहा है ऐसे, डिस्टेंस मेजर करते हुए कैसे जा रहा है, PO। अब आपको क्या सर OP, मैंने अभी बताया था OP तो आप लिख ही नहीं सकते क्योंकि रेफरेंस पॉइंट कौन है, पोल, तो PO ही आप इसको बोलोगे। समझ में आ रही बात, PO। क्लियर, बात समझ आई इतनी, ठीक है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आपको समझ में आया। हाँ, अगर ये इमेज होती तो इसको देखो ध्यान से, इसको मैं लिखता PI, क्या लिखता, PI, तो ये क्या लिखता, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि देखो इंसिडेंट रे भी जा रही है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, और ये डिस्टेंस भी है PI, मैं भी जा रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये लिखा है द डिस्टेंसेस मेजर्ड अलोंग द इंसिडेंट रेज टेकन एज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मीनिंग रिवर्स, मतलब आप उसी डायरेक्शन में चलोगे जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे चल रही है, तब तो डिस्टेंस पॉजिटिव, और अगर इंसिडेंट रे के कंपैरिजन में चलोगे रिवर्स तो नेगेटिव। बात समझ में आ गई। तो अगर मैं इसको लिखता हूं, मैंने आपको बता दिया होगा शायद सब कुछ, अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब मैं यहां से एक्स्ट्रा मटेरियल यहां पर सब कुछ रिमूव करने जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वो हमें नीड नहीं थी, वो मुझे आपको बताना था जो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, इनको हम यहां से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। P को रेफरेंस पॉइंट लेना है, मतलब मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, और अगर आप इस साइड डिस्टेंस मेजर करोगे तो लेनी है पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में मेजर करोगे तो लेनी है नेगेटिव। बात समझ में आ गई। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट की हाइट की बात करें तो इससे ऊपर मेजर करोगे तो पॉजिटिव, और इससे नीचे मेजर करोगे तो नेगेटिव। बोलिए, बात समझ गई। तीनों रूल यहां पर लिखे हुए हैं। पहला रूल कहां लिखा है, देखो ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, है ना। आप बच्चे यहां मिस्टेक क्या करेंगे, वो ये डायग्राम बनाएंगे, बस इस लाइन की बजाय अपनी मर्जी से यहां लिख देंगे, बोल देंगे यहां इस साइड चलेंगे पॉजिटिव, इस साइड चलेंगे नेगेटिव। भाई ये गलत है, क्योंकि आपको हर एक डिस्टेंस पोल से मेजर करनी है, तो पोल से एक लाइन ड्रॉ करो, पोल से इधर मेजर करोगे तो पॉजिटिव, इधर मेजर करोगे तो नेगेटिव। यही सब बातें यहां पर भी है। तो देखो ये रहा पोल, पोल से रेफरेंस लाइन ली, और इस साइड मेजर करोगे तो पॉजिटिव, इस साइड मेजर करोगे तो नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजर करोगे तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मेजर करोगे तो नेगेटिव। तो इन शॉर्ट बिल्कुल बड़ा सिंपल है, हर एक डिस्टेंस पोल से मेजर करनी है। अगर आप किसी हाइट को प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजर करोगे तो पॉजिटिव और नीचे मेजर करोगे तो नेगेटिव। अगर आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चलते हुए डिस्टेंस मेजर करोगे तो पॉजिटिव, और अगर आप अपोजिट चलोगे एज कंपेयर टू इंसिडेंट रे तो आप लोगे नेगेटिव। ये तीनों रूल यहां पर मेंशन है। अब मैं यहां पर क्वांटिटीज लिख देता हूं जो है। आप PF को जानते हो, जो मैंने पहले भी आपको बताया, जिसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है। और PC को हम क्या बोलते हैं, R, जिसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर।
रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसी ना किसी पोजीशन पे रखा होगा, ठीक है। तो आज के बाद याद रखना u होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, u क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और v क्या होता है, v होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, भी इमेज कितनी दूर बनी है। h क्या होती है, h होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और h डैश होती है हाइट ऑफ इमेज, क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज। ये क्वांटिटीज हैं जो मैंने इसमें आपको मेंशन की है। बोलो समझ में ये बात आपको, ये सब आपको पहले बता दिया गया था। P से लेके F तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या लिखेंगे, स्मॉल f फोकल लेंथ, P से लेके C की डिस्टेंस को लिखेंगे r रेडियस ऑफ कर्वेचर, U क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूर रखा है, 2 मीटर दूर है, 3 मीटर दूर है, 10 मीटर दूर है, 50 मीटर दूर है, कितनी दूर है, वो होता है U। याद रखना U क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, V क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, H क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, H डैश क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में यहां पर आप शॉर्टकट में लिख भी सकते हो ऑलवेज पॉजिटिव, आंख बंद करके लेना, हमेशा पॉजिटिव लेना है। और U में भी आप लिख सकते हो हमेशा ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। कहोगे कैसे सर, अब देखो ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पर इरेक्ट खड़ा होगा ना, सीधा, तो ऊपर रहेगा, तो जब ऊपर हाइट मेजर करते हैं तो वो तो पॉजिटिव आएगी ना। तो H आप आंख बंद करके किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी क्वेश्चन में इस चैप्टर के हमेशा पॉजिटिव ले लेना। और क्योंकि मैंने फिक्स कर रखा है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होगा, मिरर के फ्रंट में होगा, है ना, मिरर के फ्रंट में होगा, तो इसलिए U हमेशा नेगेटिव लेना है। तो याद रखना, ये मैंने आपको एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको बता दी है, U हमेशा नेगेटिव और H हमेशा पॉजिटिव। ऐसे धीरे धीरे हम सबको सॉल्व करते जाएंगे। अच्छा, इस मिरर की अगर मैं बात करता हूं तो इस मिरर की ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है, राइट हैंड साइड, ये क्या है मिरर का फ्रंट, और ये क्या है मिरर का बैक। तो याद रखना, जो इमेज फ्रंट में बनती है वो क्या होती है, रियल, और जो इमेज बैक में बनती है वो क्या होती है, वर्चुअल, जो मैंने आपको रियल और वर्चुअल के कंपैरिजन में लिखवाया भी है। सो इतना आई होप आपको क्लियर होगा। जाते जाते एक बार और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। देखो PF क्या आएगा, नेगेटिव, PC क्या आएगा, नेगेटिव। मान लो ऑब्जेक्ट तो इस साइड है तो PO क्या आएगा, नेगेटिव। मान लो इमेज इसी साइड बनती तो वो भी क्या आती, नेगेटिव। अगर इमेज इस साइड बन जाती तो मैं इसको ऐसे मेजर करता तो वो क्या आ जाता, पॉजिटिव। सिमिलरली इसमें अगर देखो PF क्या आएगा, बोलो पॉजिटिव के नेगेटिव, PF क्या आएगा, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। क्या आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि देखो रे कहां जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, और आप भी कहां चल रहे हो, PF लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव। इसके केस में फोकल लेंथ क्या थी, नेगेटिव, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या था, नेगेटिव। और U और V तो हम न्यूमेरिकल के साथ डिस्कस कर लेंगे। देखो इसमें फोकल लेंथ क्या आएगी, नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव। इसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव, क्योंकि इसमें देखो हम जा रहे हैं इंसिडेंट रे के अराउंड, PF-PC, इसमें जा रहे हैं हम अपोजिट टू इंसिडेंट, PF-PC। क्लियर? सो आपको क्लियर होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। थैंक यू।